नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती तक सी प्लेन सेवा, PM मोदी 31 को करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को 31 अक्टूबर को एक नई सौगात मिलने जा रही है। अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया में मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच सी प्लेन सेवा शुरू हो रही है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को करेंगे। फिलहाल ये प्लेन अहमदाबाद से साबरमती नदी में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात में होंगे। इस दौरान वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती रिवर फ्रंट तक की सफ़र सी प्लेन से ही करेंगे। ये देश की पहली सी प्लेन सर्विस होगी। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री की मुलाकात। चीन से तनाव के बीच सौम्य सहयोग बढ़ाने सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष मार्क टी एक्सपर ने सोमवार को विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों के अलावा तेजी से बढ़ते रक्षा तथा सामरिक संबंधों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री एक्सपर तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के लिए सोमवार को यहां पहुंचे। यह बैठक मंगलवार को होगी, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के साथ ही समग्र रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना महामारी के बीच खुशखबरी, बुजुर्गों पर अच्छा असर दिख रही है यह वैक्सीन। कोरोना वायरस का प्रकोप अब भी दुनिया पर बना हुआ है। दुनिया के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर भी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक इस महामारी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। इसलिए दुनिया भर में कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर काम चल रहा है। कई देशों में वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस कोविड-19 बीमारी का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश राष्ट्रीय दवा एस्ट्राजेनेका के टीका का बुजुर्गों पर अच्छा असर दिखने को मिल रहा है। एस्ट्राजेनेका का बुजुर्गों में मजबूत प्रतिरक्षा प्रक्रिया देखने को मिली है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले 2 लोगों का हवाला देते हुए कहा गया है कि कंपनी जिस वैक्सीन का निर्माण कर रही है उससे बड़े आयु वर्ग के लोगों में सुरक्षात्मक एंटीबायोटिक और टी सेल का उत्पादन हुआ है। एस्ट्राजेनेका एक्सपोर्ट विश्वविद्यालय के सहयोग से वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर को। LPG सिलेंडर का बुकिंग नंबर बदला, इंडियन ने जारी किया नया नंबर। अगर आप घरेलू LPG सिलेंडर रिफिल के लिए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। अगर आप इंडियन के ग्राहक हैं तो आज से अब आप पुराने नंबर पर गैस बुकिंग नहीं करा सकते हैं। इंडियन ने अपने ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नया नंबर भेजा है। इसके जरिए आप गैस रिफिल के लिए सिलेंडर बुक करा सकते हैं। वैसे सिलेंडर बुक कराने के लिए 4 नियम है। पहला, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाकर। दूसरा, अपने मोबाइल नंबर से कॉल करके। तीसरा, ऑनलाइन। और चौथा, कंपनी द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर से। सबसे आसान तरीका है अपने नंबर से कंपनी द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल करने वाला है। अगर आप इंडियन के ग्राहक हैं तो अब आप नए नंबर 7718955555 पर कॉल कर गैस बुक करा सकते हैं। या फिर दूसरा आसान तरीका व्हाट्सएप का, अपने व्हाट्सएप मैसेंजर पर रिफिल टाइप करके उसे 7588888824 पर भेज दें। ध्यान रहे आपका व्हाट्सएप नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हो। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर लाल चौक पर तिरंगा फहराने पहुंचे भाजपाई कई गिरफ्तार। श्रीनगर के लाल चौक पर सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर तिरंगा फहराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। बता दें कि PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के तिरंगे अपमान के विरोध में शनिवार को कुछ प्रदर्शनकारियों ने
पीडीपी कार्यालय में तिरंगा फहरा दिया और नारेबाजी की थी। इस दौरान कार्यालय में मौजूद पीडीपी नेताओं के साथ प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोंक हुई भी। पीडीपी का प्रवक्ता एवं पूर्व एमएससी फिरदौस टाक ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि कार्यालय पर हमला हुआ उनके साथ और पीडीपी के अन्य नेता परवेज वफा के साथ हाथापाई की गई। टाक ने कहा कि कुछ शरारती तत्व राजनीतिक विचारधारा को हिंसा में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर को। अफसरों के आवास पर लगेंगे मीटर, बिजली बिल न देने पर होगी कार्रवाई। प्रदेश के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के आवास पर अब मुफ्त में रोशनी नहीं होंगे। वे बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो उनको विद्युत रीडिंग मीटर के तहत आने वाले बिल का अदा करना होगा। ऐसा न करने पर बकाया बिल जमा करने की नोटिस जारी की जाएगी। फिर भी जमा नहीं करेंगे तो विभाग की शिकायत पर शासन उनके वेतन से आए हुए बिल की धनराशि काट लेगा। अधिकारियों के दफ्तर में बिजली मीटर लगे हैं लेकिन आवासों में मीटर नहीं लगाए गए हैं। इससे वे मनमाने तरीके से बिजली इस्तेमाल करते हैं, बिल भी अदा नहीं करते थे। बिजली विभाग के मुताबिक प्रदेश में मात्र 20,000 अधिकारी व कर्मचारी आवासों के बिजली बिल अदा करते थे, लेकिन 25,000 लोग मुफ्त में बिजली जलाते थे। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नीरव मोदी की जमानत याचिका 7वीं बार खारिज। लंदन के एक अदालत ने एक बार फिर भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह 7वीं बार है जब नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की गई है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सिर्फ एक यात्री को लेकर बिहार में रवाना हुई ये ट्रेन, जानिए क्या है कारण। इंडियन रेलवे ने दीपावली व छठ को लेकर कई ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। वहीं शनिवार को समस्तीपुर सोनपुर पैसेंजर ट्रेन की भी शुरुआत की गई, लेकिन पैसेंजर की कमी दिखी। इस ट्रेन में सिर्फ एक पैसेंजर ही समस्तीपुर से टिकट कटाया। वही रेलवे में ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। समस्तीपुर रेल मंडल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार समस्तीपुर से सोनपुर के लिए पैसेंजर ट्रेन का परिचालन सुबह 6 बजे किया गया, जिसमें सिर्फ एक यात्री यात्रा के लिए टिकट कटाया। रेल मंडल ने बताया कि पैसेंजर ट्रेन में समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर के लिए टिकट कटाया गया। बताया जा रहा है कि सुबह 5:45 तक टिकट काउंटर नहीं खुला था, जिसके कारण इस ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री कन्फ्यूजन में थे, जिसके कारण कई यात्री दूसरी सुविधा से चले गए। वहीं रेल मंडल ने बताया ट्रेन का अब नियमित परिचालन किया जाएगा। दिवाली व छठ की भीड़ को देखते हुए पुमरे ने कई ट्रेनों का परिचालन शुरू किया, जिससे यात्री को सहूलियत मिल सके। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गांजे की खेती, उद्धव ठाकरे पर कंगना रनौत का पलटवार। कहा तुच्छ आदमी अब शर्म आनी चाहिए। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। महाराष्ट्र का बचाव करते हुए कंगना रनौत पर निशाना साधने के लिए उद्धव ठाकरे की ओर से हिमाचल प्रदेश को गांजा की खेती करने वाले राज्य बताने वह एक्टर ने जवाब दिया। कंगना ने पूछा कि उद्धव इस तरह क्यों व्यवहार करते हैं कि महाराष्ट्र उनका है। रनौत ने हिमाचल प्रदेश को देवभूमि बताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तुच्छ व्यक्ति कह डाला। रविवार को दशहरा भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत या हिमाचल प्रदेश का नाम लिए बिना कहा कुछ लोग मुंबई रोजी रोटी के लिए आते हैं और इसे पीओके बताकर गाली देते हैं। उद्धव ने कहा मुंबई पीओके है, यहाँ हर जगह ड्रग्स लेने वाले लोग हैं। वे कुछ इस तरह की तस्वीर बनाना चाहते हैं। वे नहीं जानते हैं कि हम अपने घरों में तुलसी उगाते हैं, गांजा नहीं। गांजे की खेती उनके राज्य में है, आप जानते हो, कहाँ महाराष्ट्र में नहीं। कंगना ने ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, मुख्यमंत्री आप बहुत तुच्छ व्यक्ति हैं। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ सबसे अधिक संख्या में मंदिर हैं और क्राइम रेट 0 है। हाँ, यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। यह सेब, कीवी, अनार और स्ट्रॉबेरी की उपज होती है। यहाँ कोई भी कुछ भी उगा सकता है। इसी के साथ यह समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।